Hello students, class 10 SST chapter 5 democracy, meaning and the various forms of democracy. Now we are talking about the kinds of democracy. Clear? So democracy exists in many ways. So as you know that nowadays every country wants to be called itself as a democratic nation. But if it is a question if there are a real democracy in that nation or not, it is the main question. And how we can get the conclusion that the particular country has a pure democracy. Clear? We can take the example of the China. चाइना के अंदर क्या होता है, जब भी चुनाव होते हैं तो उसके अंदर जो चाइना की जो मेन पार्टी है, जो कि एक सामंतवादी पार्टी है, फिर उसके अंदर जो है वो फेडरल सिस्टम भी चलता है, और उस फेडरल सिस्टम के अंदर जो है वो उस पार्टी से या उस पार्टी से कोई भी कैंडिडेट या चुनाव लड़ने से पहले उस पार्टी से अप्रूवल लेगा कि क्या मैं इस चुनाव को लड़ सकता हूँ, क्या मैं इस इलेक्शन के अंदर एज ए कैंडिडेट खड़ा हो सकता हूँ, और अगर वो अप्रूव्ड कर देते हैं तो वो जो है चुनाव लड़ सकता है. सो टोटली देयर आर 3000 पर्सन इन असेंबली ऑफ द चाइना. 3000 लोग चुनकर आते हैं चाइना के अंदर, और उसमें से भी जो है वो कुछ लोग मिलिट्री के होते हैं. एंड उनका काम क्या होता है, दे आर वेरी एंड दे हैव अ वेरी हेवी एफिशिएंसी पावर in the parliamentary and enough decision power rather than the representatives of the peoples. So अब चाइना में क्या है, लोगों के द्वारा चुनकर आए जाने वाले लोग भी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही होते हैं. क्लियर? तो इस तरह से चाइना के अंदर इलेक्शन तो हो रहे हैं पर वो रियल इलेक्शन नहीं है, प्योर जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे देश में लोगों के सामने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का जो है वो वास्तविक अधिकार नहीं है, उनके सामने ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि वे केवल उन्हीं लोगों को चुन सकते हैं. दे कैन इलेक्ट ओनली दोज पीपल हु आर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिको, अगर अपन मैक्सिको की बात करते हैं तो मैक्सिको के अंदर कोई भी मिलिट्री का शासन नहीं है और न कभी रहा. पर मैक्सिको के अंदर क्या है कि केवल एक ही गवर्नमेंट, पीआरआई गवर्नमेंट जो है वो बार बार रिपीट होती रही है, और दूसरी जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं वो उसके इलेक्शंस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है, परंतु वे जीत नहीं पाती है. दे कैन नॉट मैनेज टू विन, वे अपने आप को जीता नहीं पाती है. और वहां की जो गवर्नमेंट है वो वहां की लोकल टीचर्स पर भी दबाव डालती है कि आप पेरेंट्स को इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करिए, इस चीज के लिए दबाव डालिए कि वो हमारी पार्टी को वोट करे. वे सारे गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स है उन पर ये दबाव रहता है कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग्स को अटेंड करे और चुनाव के समय जो है उनका साथ दे. एंड एट द लास्ट पॉइंट when election are held in the many places in the nations, वे बूथ को चेंज कर देते हैं जहां पर वोट डाले जाते हैं. तो इस तरह से लोग जो है द पीपल्स कैन नॉट मैनेज देयर वोट बिकॉज आपने रिसेंटली बूथ को चेंज कर दिया है. तो इस तरह के कई वो ट्रिक्स अपनाते हैं ताकि उनकी पार्टी ही जीत पाए. तो क्या, हालांकि इन दोनों केसेस में चाइना के अंदर भी और मैक्सिको में भी जो है वो इलेक्शन तो हो ही रहे, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे, पर क्या वो रियल चॉइस है, क्या वो फ्री है कि जो पार्टी अभी सत्ता में है या जो रूरल पार्टी है, क्या वो उनको हटाकर किसी और पार्टी को वहां पर बैठा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. दे हैव नो चॉइस एक्सेप्टिंग रूरल पार्टी. क्लियर? सो ये प्योर डेमोक्रेसी नहीं है. तो हम बात कर रहे हैं काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रकार क्या है? सो द overall liberal democracy and the related democratic government system
are recognized in two major forms. मतलब उदारवादी जो लोकतंत्र है और उससे संबंधित जो भी गवर्नमेंट है वो दो प्रकार के भागों में बांटी जा सकती है। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी। डायरेक्ट प्रत्यक्ष, और प्योर का मतलब होता है शुद्ध लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दूसरा है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधित्व डेमोक्रेसी। क्लियर? अब ये क्या है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अंडर द डायरेक्ट डेमोक्रेसी पब्लिक एंजॉय द sovereignty power of the state itself. Under the direct democracy के अंदर क्या होता है कि जो पब्लिक है, पब्लिक एंजॉय द sovereignty power of the state itself. जो लोग हैं वो स्वयं लोकतांत्रिक रूप से जो है वो अपने पावर को इस्तेमाल करते हैं और उनके पास में जो है वो मुख्य रूप से सत्ता के मूल अधिकार होते हैं। Itself it take the decisions related to the policies. ये जो है वो डिसीजन ले सकते हैं किससे संबंधित? पॉलिसीज मतलब कि नीतियों से संबंधित। मेक लॉज, वे लॉज को भी बना सकते हैं, वे कानून को भी बना सकते हैं। एंड अपॉइंट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल प्रशासनिक लोगों को भी वे जो अपॉइंट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास में वास्तविक रूप से जो है वो प्रभुत्व शक्ति होती है। लोगों के पास में जो है वो गवर्नमेंट का रियल पावर होता है। दे कैन चूज, दे कैन इलेक्ट, they can choose. They need not to elect someone to as a representative. They can do every work by themselves. So it takes the decision related to the policies, make laws, and they appoint the administrative officials. The Hansha state that the democratic government is a rule. हंसा का ये कथन है that democratic government, जो democratic governance है, is a rule in which, ये एक प्रकार का शासन है जिसके अंदर public itself directly exercise the sovereignty without the caretakers. Public खुद प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। पब्लिक जो होती है वो स्वयं सत्ता का प्रयोग करती है बिना किसी केयर टेकर के या बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव के। Beside you choose any person as your representative who will go to the parliament and give and take the decision for you. It is a representative democracy. But in this case, public directly think about themselves and they can take many kind of various actions for them. Clear? So हंसा स्टेटमेंट इज फुली अप्लाइड टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और हंसा का जो ये स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर आधारित है। इट इज नोटवर्दी दैट दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज फाउंड इन एशियन स्टेट ऑफ ग्रीस। इस तरह का जो शासन है वो प्राचीन ग्रीस के अंदर था। एंड करेंटली इट इज फाउंड ओनली इन फाइव कॉन्टिनेंट्स, मतलब 5 प्रांतों के अंदर है। स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों के अंदर अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इन द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों में ही क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। रीजन क्या है इसका? In fact, the system of the direct democratic government is only possible, ये केवल पॉसिबल हो सकता है कहां पर? इन स्मॉल एंड अंडर पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, एक तो छोटे और जहां बहुत कम जनसंख्या हो वहां पर ये पॉसिबल हो सकता है। बट प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर बिगर इन द टर्म ऑफ साइज। पर अब आज की डेट में जो स्टेट्स है वो साइज में बहुत बड़े हैं, वहां पर जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत डेंस है, वो भी बहुत ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम। इसलिए इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। वी कैन नॉट टेक अ डिसीजन बाय lakhs and crore of the people, millions and billions of the people, because every person have their individual choice. तो
ये एक छोटे प्रदेश के लिए या कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए तो फॉर ग्रांटेड है, पर ये बड़े स्टेट्स के लिए उपयोगी नहीं है। क्लियर? Next, indirect or representative democracy. Indirect democracy is found almost in all democratic states. Indirect democracy is found, जो indirect democracy है वो लगभग हर डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर पाई जाती है आज की in modern times. Under this system, public itself doesn't use the power of the governance. इसके अंदर क्या होता है कि पब्लिक जो है वो खुद डिसीजन, पब्लिक जो है वो डजंट यूज द पावर ऑफ गवर्नेंस। पब्लिक जो है वो शासन का स्वयं उत्तरदायित्व नहीं लेती है, वो खुद शासन नहीं करती है, बट द एक्सरसाइज द पावर थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। परंतु वो अपने शासन का जो अपने शासन का अधिकार जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पर्संस के थ्रू करवाती है। मतलब लोग जो है वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे अपन समझते हैं पंचायत स्तर पर, ग्राम में पंचायत स्तर पर सुनते हैं, अपन विधानसभा में, लोकसभा में और तरह तरह के चुनावों के अंदर अपन इलेक्शन में वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हुए रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस स्पेसिफिक लोकेशन पर जाते हैं जिसके लिए हमने वोट दिए और वे हमारे लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। And then, but exercise the power through a representative according to J.S. Mill. J.S. Mill के अनुसार यहाँ एक misprinting है। According to J.S. Mill, indirect, direct लिखा हुआ है, indirect करना है। Indirect और representative democracy is an arrangement. ये एक तरह का ऐसी व्यवस्था है, indirect या representative democracy की ऐसी व्यवस्था है, in which the whole public or the majority of public, फुल पब्लिक लगभग सभी जनता या फिर मेजोरिटी ज्यादातर जनता जो है ऑफ पब्लिक एंटायर पब्लिक एंफ्राइन द पावर ऑफ द गवर्नेंस थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। ज्यादातर लोग जो है वो अपनी शक्ति का जो प्रयोग है वो अपने चुने हुए लोगों के द्वारा करते हैं, विच आर इलेक्टेड टाइम एंड अगेन, और जो समय समय पर होने वाले चुनावों के द्वारा चुने जाते हैं। Some other scholars, कुछ दूसरे विद्वान have also given the definition similar to Mills. Mills के जैसे similarly definition उन्होंने दी है। Some measures, और इसमें से जो कुछ measures है वो है the definition in this regard are as the follows. Democracy is democracy is a form of rule in which the governing power of the state is not visited in any special class or the classes but in the member of the whole society. ये लॉर्ड ब्राइस का है जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी स्पेशल क्लास, किसी वर्ग या वर्गों के समूह के पास नहीं होती है, ये पूरी जनता के और पूरी सोसाइटी के पास में होती है। डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ, और सेकंड है डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ गवर्निंग सिस्टम इन विच मोस्ट पार्ट ऑफ नेशंस एक्ट एज अ रूलर। डेमोक्रेसी जो है वो शासन तंत्र या शासन प्रणाली का वह पार्ट है जिसके अंदर पूरा देश एक शासन के रूप में कार्य करता है। डायसी की परिभाषा डेफिनेशन है। और डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ अ रूल। डेमोक्रेसी एक शासन का एक प्रकार है इन विच एवरीवन टेक्स पार्ट, जिसमें जो है वो हर व्यक्ति पार्ट लेता है। शीले ने यह डेफिनेशन दी है। और डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सब जानते हैं किसने दी है, अब्राहम लिंकन ने दी है। सो आफ्टर सेइंग द डेफिनेशन presented by the various scholars, we come to the conclusion. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या निष्कर्ष है? The democratic governing system comprise some special characteristics. कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर कुछ विशेष लक्षण है, मतलब ये कुछ विशेष लक्षणों से युक्त है। और वो लक्षण कौन कौन से? The key feature of the democracy. फर्स्ट है द गवर्नेंस ऑफ द पीपल, लोगों का शासन या लोगों की सरकार। ठीक है, इसके अंदर क्या है? द सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस डेमोक्रेसी द रूल बाय द होल पब्लिक, ये पूरी जनता का शासन है। द वर्ड पब्लिक हियर इज यूज्ड फॉर द एंटायर मास ऑफ द पीपल। यहाँ पर जो पब्लिक वर्ड जो काम में लिया गया है वो बहुत बड़ी संख्या में पूरे जन समूहों के लिए लिया गया है। एंड फॉर ईच इंडिविजुअल, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी लिया गया है और सभी जनता के समूह के रूप में भी लिया गया है। जो वर्ड पब्लिक यूज किया गया है
Thus, this rule does not belong to any particular class. इसलिए यह किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, किसी स्पेसिफिक नस्ल के लिए, क्रीड के लिए नहीं है, या किसी विशेष भाषा को प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए नहीं है, लैंग्वेजेस के लिए नहीं है, या किसी स्पेसिफिक कल्चर के लिए या संस्कृति के लिए नहीं है। ये किसी भी नेशन की पूरी पब्लिक के लिए है। सेकंड है फर्स्ट, अब सेकंड, द गवर्नमेंट मेड बाय पीपल। गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, चुनी जाती है। इन दिस डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज मेड बाय द पीपल एंड द पब्लिक इलेक्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं एंड द रिप्रेजेंटेटिव मेक द गवर्नमेंट इन द सिस्टम। और रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो सरकार बनाते हैं और कार्य करते हैं। तीसरा है डेमोक्रेटिक रूल इज अ मीन only it is not the accomplishment। मतलब डेमोक्रेटिक रूल्स, मतलब जो लोकतंत्र का जो शासन है, इज अ मीन ओनली, इज नॉट द accomplishment। वह केवल साध्य ही नहीं है कि भाई हाँ हमने लोकतंत्र कर दिया बस ये साध्य, ये हमारा लक्ष्य, हमारा गोल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। In the democracy, the governance is not considered as a accomplished ever। मतलब कि डेमोक्रेसी के अंदर वहां की शासन या वहां की जनता को जो है वो केवल साध्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। एवर इट इज कंसिडर्ड एज अ मीन्स ओनली। यह केवल साधन के रूप में माना जा सकता है। साध्य तो क्या होगा? द सेटिस्फैक्शंस ऑफ पीपल्स हु इलेक्ट यू and send you as their representative। Clear? In the fact that democracy is considered as a mean to achieve following democratic accomplishment in the regions। और लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति का ये साधन है क्या? डेमोक्रेसी। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो कौन से दो है, कौन से साधन आप प्राप्त करना चाहते हो? द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, फ्रीडम एंड इंटीग्रिटी। जो है वो प्रोटेक्शन मतलब कि सुरक्षा किसकी? इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति की, हर व्यक्ति की, उसकी फ्रीडम और उसकी डिग्निटी, उसके गौरव की और उसके स्वतंत्रता की। दूसरा द स्ट्रेंथनिंग, मतलब स्ट्रेंथनिंग जनरल वेलफेयर, मतलब सार्वजनिक हित की वृद्धि। स्ट्रेंथनिंग जनरल वेलफेयर मतलब सार्वजनिक हित की वृद्धि, सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो। द गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल, मतलब कि जनता के प्रति जो है वो शासन का उत्तरदायी होना चाहिए। उनको जो है वो जनता को जवाब देना पड़ेगा उनके हर एक्ट के लिए कि हमने आपको चुना तो आपने क्या किया। दे हैव टू बी वेरी accountable to the people, those who choose you। And the democratic government, the democratic governing system accept the principle of the public domains। democratic government के अंदर जो है वो लोगों का प्रभुत्व होता है, मतलब लोगों की सरकार होती है। Thus the system is the accountable। इसका मतलब अगर वो लोगों की सरकार है तो वो लोगों के प्रति उत्तरदायी है, वो लोगों को उनको जवाब देना पड़ेगा। So for it function in the democracy, it means if the government sees individual freedom, अगर गवर्नमेंट किसी व्यक्ति के अधिकारों को छीनती है या उसके साथ में इनजस्टिस करती है, फ्रीडम, और डजंट रेस्पेक्ट पब्लिक, या पब्लिक को रेस्पेक्ट नहीं करती है, और डजंट वर्क इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और लोगों के इंटरेस्ट का काम नहीं करती है, देन द पब्लिक कैन चेंज इट, तो लोग उन्हें बदल भी सकते हैं। ये है जो है प्योर गवर्नमेंट, ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में लोगों का जो है वो ज्यादा उत्तरदायी, और शासन जो है वो लोगों को क्या होते हैं? अकाउंटेबिलिटी होते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज डेवलपिंग गवर्नेंस। लोकतंत्र क्या है? एक विकासशील शासन है, क्योंकि हर समय लोकतंत्र के अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जुड़ते जाते हैं। जैसे जैसे हम उसके अंदर कमियां देखते हैं तो अपने आप को अपग्रेड करती रहती है, इसलिए ये विकासशील है। इन द मॉडर्न एरा द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस हैज गॉन थ्रू मेनी स्टेज ऑफ द एवोल्यूशंस। अब आज के समय में विकासशील समय में या विकसित समय में जो है वो हम डेमोक्रेसी के जिस रूप को देख रहे हैं वो बहुत ही लंबे समय से धीरे धीरे विकास करके इस स्तर पर
पहुंचा है। इट वॉज एन इंडिविजुअलिस्टिक गवर्नेंस, यह एक बहुत ही इट वॉज, पहले क्या है, यह एक व्यक्तिवादी डेमोक्रेसी थी, व्यक्तिवादी लोकतंत्र था। दैट वॉज लेटर टर्न इन टू द लिबरल, फिर वो व्यक्तिवादी से उदारवादी बना। Clear? And the culture it has been attached to the concept of the public welfare, फिर वो एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ। पहला इंडिविजुअलिस्टिक, और उसके बाद में जो है इंडिविजुअलिस्टिक के बाद में वापस वो टर्न अप हो गया किसके अंदर, वो टर्न अप हो गया लिबरल के अंदर, और लिबरल के बाद में वो कन्वर्ट हो गया पब्लिक वेलफेयर के अंदर। The result of this development is that the beginning where the democracy had given the stress on the political freedom, इसमें पहले केवल लोगों की जो है वो पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक फ्रीडम पर बल दिया जाता था, इक्वलिटी ऑफ द पर्सन, लोगों की समानता पर बल दिया जाता था, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स ऑफ लॉ, और लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स और उनके लॉज जो है वो लोगों के ऊपर जो है वो प्रभावी थे। बट नाउ इट हैज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी, पर अब उसके अंदर जो है वो समानता का अधिकार भी आता है, न्याय का, जस्टिस का भी अधिकार आता है इन द सोशल, और सोशल मतलब सामाजिक, एंड द इकोनॉमिक और आर्थिक स्पेयर, मतलब ये सभी चीजें भी इसके अंदर जुड़ गई है। अब केवल बात जो है वो पॉलिटिकल फ्रीडम की, इक्वलिटी की नहीं हो रही है, अब बात जो है वो इक्वलिटी, पॉलिटिकल फ्रीडम की, जस्टिस की, सोशल इकोनॉमिक की, सभी की बात हो रही है, ठीक है। और ये सभी जो है वो लोकतंत्र के स्पेयर में आ गए हैं। Thus, the development of the democracy has increased its level and its scope. इस प्रकार डेमोक्रेसी ने अपने लेवल को बढ़ा दिया है। In the modern world, there are two main form of the representative democracy prevalent. आज के वर्ल्ड में जो है वो दो मुख्य प्रकार है ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एक तो प्रेसिडेंशियल रूल्स है, मतलब अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंट मतलब होता है अध्यक्षात्मक शासन, यहाँ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति नहीं कहेंगे, अध्यक्षात्मक शासन कहेंगे जो आपकी अध्यक्षता करता है। और दूसरा है डेमोक्रेसी प्रिवेलेंट एंड द पार्लियामेंट्री रूल्स, इसका मतलब होता है संसदात्मक शासन। दो तरह के शासन होते हैं डेमोक्रेसी में। इसके अंदर द ब्रिटिश सिस्टम इज द आइडियल एग्जाम्पल, ब्रिटिश सिस्टम है जो इसका एक बहुत ही आदर्श उदाहरण है ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, अध्यक्षात्मक डेमोक्रेसी का अच्छा उदाहरण है। While the system of US is the best presidential rules, और US यूनाइटेड स्टेट जो है वो प्रेसिडेंशियल रूल्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है। और स्विट्जरलैंड इज अ नेशन, पर स्विट्जरलैंड एक ऐसा नेशन है जिसके अंदर संघीय स्तर पर दोनों गुण पाए जाते हैं। वहां पर क्या है, वहां पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है और वहां पर जो है वो प्रेसिडेंशियल रूल्स भी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो क्रिटिकल एग्जामिनेशंस ऑफ द डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।